हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज नवरात्रि का अष्टमी का दिन है। मैं आप सभी को सबसे पहले तो जय माता दी बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि माता रानी हम सब पर पूरे साल अपनी कृपा बनाए रखें, हम सबको स्वस्थ रखें और हम सबकी झोली में खुशियाँ डालती रहें। बस यही मेरी माता रानी से उम्मीद है और आई होप माता रानी हमारी ज़रूर सुनेगी। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको आज पार्ट 3 में बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड मतलब उस दिन एक्सीडेंट के बाद मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूँ, सबसे पहले मैं जहाँ पर रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में मैं भलसवा झील है उसी के पास रहती हूँ। तो मेरे घर से हाईवे का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है। और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट जो हुआ था वो एकदम हाईवे पर ही हुआ था और ऐसी जगह थी जहाँ शायद कुछ नहीं हो सकता था। उस टाइम पर जो भी मेरे हस्बैंड के साथ हुआ उनका कोई चांस नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान अच्छे कर्म करता है ना तो भगवान हमेशा उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उसको हर बुरी बला से बचा लेते हैं। बस यही कुछ मेरे हस्बैंड के साथ भी था। और वहाँ पर कुछ लोग थे जो भगवान का ही रूप थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को तुरंत उठाया और साइड में ले जाकर उनकी जेब से फ़ोन निकाला और उनको मेरा ही नंबर दिखाई दिया रिसेंट कॉल में। वाइफ के नाम से मेरा एक्चुअली नंबर सेव था हस्बैंड के फ़ोन में। तो उनको आसानी से उन्होंने मेरे हस्बैंड के फ़ोन में फिंगर टच करके हस्बैंड का लॉक खोला और उन्होंने कॉल कर दिया मुझे। तो मेरे पास ही सबसे पहले न्यूज़ आई थी, मैंने आप सबको बताया भी था फ्रेंड्स। बट वहाँ के लोगों ने मुझे कॉल तो किया, ये तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली मेम्बर्स को। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये थी फ्रेंड्स कि उन्होंने तुरंत मतलब एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस आने के बाद वो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले गए। ट्रोमा सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ वो लोग ले गए। अननोन पर्सन ही थे और इसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पहुँच ही गए। मतलब फ्रेंड भैया लोग जो भी हैं तो वो भी सारे निकल गए फिर घर से, जिसको पता चला जैसे ही सारे लोग निकल गए। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पति को उस वक्त एट द मोमेंट मेरे हस्बैंड की हेल्प की। और मेरे हस्बैंड की जान बचाने में सबसे बड़ा उनका हाथ था। और मेरे हस्बैंड को उस हालत में हॉस्पिटल ले गए, उनका सबसे बड़ा योगदान था। वो कौन थे मैं नहीं जानती फ्रेंड्स, जो भी थे भगवान थे। बट और फिर इसके बाद मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि वो भी मेरे बुरे वक्त में मेरे से पहले मेरे हस्बैंड की साथ खड़े हुए। क्योंकि फ्रेंड उस वक्त मेरी जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि एक्सीडेंट का कहते हैं ना, नाम ही इतना बड़ा होता है कि इंसान सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर हाईवे पर जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था तो चांसेस ही नहीं थे कि पता ही नहीं क्या हुआ होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरे उस टाइम मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था मेरे दिमाग ने। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे एडवाइस दी कि अभी तुम घर पर रहो, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, तुम अभी हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड की हालत में नहीं देख पाऊंगी, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो मैंने भी ठीक समझा बट मैं नहीं मान रही थी। मैं बार बार बोल रही थी कि मुझे जाना है उनके पास, मुझे लेके चलो उनके पास, मुझे नहीं रहना आप घर में, मुझे प्लीज़ उनके पास लेके चलो, मुझे देखना है कि उनकी हालत कैसी है, उनको कहाँ चोट लगी है, उन कितनी चोट लगी है, क्या हुआ उन्हें, मैं उनको देखना चाहती हूँ सबसे पहले। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स उनकी जगह वो बिल्कुल सही थे, उनका कहना बिल्कुल सही था कि मैं उस टाइम पर अपने हस्बैंड की हालत नहीं देख पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। और फिर मुझे भी, मैं छोटी हूँ तो मुझे भी फैमिली में सबकी बात मानना पड़ा और मैं 2 दिन घर पर रही। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, मम्मी अब मैं घर में नहीं रह सकती हूँ, मुझे प्लीज़ जाने दो मेरे हस्बैंड के पास।
तब फिर मेरी मम्मी ने मेरे देवर के साथ मुझे फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटल भेजा। और मैं जैसे ही हॉस्पिटल गई, मुझे सबने बोल रखा था कि रोना मत, कुछ मत करना, उनके सामने अच्छे से रिएक्ट करूँ मैं, जैसे उनको कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं चाहकर भी हॉस्पिटल में उनके पास जब पहुंची तो अपने आप को नहीं रोक पाई और मैं बहुत रोई उनका हाथ पकड़ के कि आप क्यों निकले थे घर से बाहर। अरे काम तो होता ही रहता, बाद में हो जाता जो भी काम था, आप क्यों निकले, आपकी जब तबीयत ठीक नहीं थी तो। बट वो भी कुछ नहीं बोले, वो बोलने लगे कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी, और अगर तुम मेरे पास से कहीं भी गई तो मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊँगा और ना ही कोई दवा खाऊँगा, तो तुम मेरे पास से कहीं मत जाना। तो फ्रेंड्स, बस फिर बार बार यही बोल रहे थे कि मेरा नाम जागृति है, प्यार से मुझे जग्गू बोलते हैं, तो मुझसे बार बार बोल रहे थे कि जग्गू तुम अब कहीं नहीं जाना, मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना, मैं ठीक तो हो जाऊँगा। मैंने बोला मैं भगवान ने तुम्हें बचा लिया तो तुम ठीक भी हो जाओगे, और तुमने बहुत अच्छे कर्म किए थे इसलिए भगवान ने तुम्हें बचाया है, और भगवान तुम्हें ठीक भी कर देगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना, मेरी भगवान से भी मेरा बहुत बड़ा भगवान का योगदान है, जो भगवान ने मेरे हस्बैंड को बचाया है। तो अब ठीक होने में कितना भी टाइम लग जाए कोई मैटर नहीं करता है, सबसे बड़ी बात मैटर ये करती है कि मेरे सामने मेरे पति हैं और अब ठीक हो ही जाएंगे। इतना टाइम हो गया, इतना इम्प्रूव हुआ 6 मंथ में, तो साल लग जाएगा, 1 साल, लेकिन आई होप कि उनको पहले थोड़ा सा आराम है अभी पहले से, तो आगे और भी आराम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी मेरे लिए दुआएं कीजिए, मेरा छोटा सा बच्चा भी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे और अपने पापा का प्यार मिले, उसे खुश रहे, मेरे हस्बैंड भी और मेरा बच्चा भी। तो आप सभी मेरे हस्बैंड के लिए दुआएं कीजिए कि मेरा बच्चा भी खुश रहे और मेरे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएं फ्रेंड्स। और मेरी लाइफ की जो कहानियाँ हैं ना, शादी की भी कहानी मेरी बहुत हार्ट टचिंग है, आप लोगों से शेयर करूँगी तो आप लोग अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, आई होप। और फ्रेंड्स, मैं सारी बातें शेयर करूँगी आप सभी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।